नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और कुशल होंगे। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पहले जो हमने कार्य किया है वो हिंदी की बसंत पुस्तक में कार्य किया है। उसके हमने अब तक पाठ 1 से 9 पूरे कर लिए हैं, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। आज से बच्चों हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पाठ 1 से 5 किए थे। आज हम पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। इसमें आपके टॉपिक आएंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द एवं अन्य शब्द भेद, यानी कि और भी कोई दूसरे टॉपिक हैं वो भी आएंगे। हम धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ये पहला टॉपिक है आपका पर्यायवाची। पिछली क्लासों में भी आप पढ़ते आ रहे हो, सेम ही होता है, व्याकरण का कार्य है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अब देखिए, इसे कहते हैं शेर, आखिर वनराज है, देखो सिंह दहाड़ रहा है। हे रवि मेरा प्रणाम स्वीकार करो, दिनकर को मेरा नमस्कार, भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम। इसमें सूर्य, दिनकर और रवि, इन तीनों के क्या हैं, सेम मीनिंग्स हैं। तीनों शब्दों के जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द। इसमें जैसे शेर है, वनराज है और सिंह है, ये भी क्या है, सेम मीनिंग है एक ही शब्द के, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। आपने देखा सिंह को किसी ने सिंह कहा, किसी ने वनराज तो किसी ने शेर। सूरज को किसी ने सूर्य कहा, किसी ने दिनकर और किसी ने रवि। वास्तव में सिंह, शेर और वनराज एक ही प्राणी के नाम हैं। सूरज, सूर्य, दिनकर और रवि भी एक ही ग्रह के नाम हैं। ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं हम। कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, देखिए, अभिलाषा, इच्छा, कामना, आकांक्षा, चा, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, गगन, व्योम। ये सारे आकाश की मीनिंग्स हैं। जितने भी आगे मीन्स दे रखे हैं इन शब्दों का एक ही अर्थ है, यानी कि सेम मीनिंग्स हैं इनके। आग, अनल, हुताशन, पावन, अग्नि। इसी प्रकार ये देखो आग दिखा रखी है, इसका अनल, पावक, हुताशन और अग्नि पिक्चर में दिखा रखी है आपको। इसी का ही उदाहरण दे रखा है, जो इधर दे रखा है उसी का आपको प्रैक्टिकल इधर करके दिखा रखा है। आगे देखिए, कमल, पंकज, राजीव, जलद और अरविंद। किरण का रश्मि, अंशु, मरीचि, तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, ताल। देवता, देव, सुर, अमर, धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी। नदी, सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्जनी। नाव, नौका, तरनी, तरी, डोंगी। ये देखो इधर पिक्चर में भी इन्होंने यानी कि ये दिखा रखा है आपको कि नाव का नौका, तरनी, डोंगी और तरी है। इसी प्रकार पहाड़ का गिरी, पर्वत, शैल, भूदर, नग। पानी, जल, वारी, अम्बु, सलिल, नीर। पुत्र का सुत, तनय, आत्मज, बेटा, नंदन। इधर देखिए, फूल, फूल का है पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बादल का पर्यायवाची है जलधर, मेघ, प्योद, घन। बिजली का है दामिनी, चपला, तड़िता, चंचला। विद्युत, माँ का अम्बा, जननी, धात्री, जन्मदात्री और माता। मित्र, सहचर, सखा, मीत, सुहृदय, साथी। लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री, रमा, विष्णु प्रिया, कमलासना। वसंत, मधुमास, मधु ऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, जलनिधि, वारिश। सरस्वती, गिरा, वाणी, शारदा, हंसवाहिनी। सांप, सर्प, भुजंग, व्याल, नाग, विषधर। सुंदर, सुहावना, मनोहर, मनोरम, चारु और रुचिर। इसी प्रकार स्त्री का, हवा का, हाथ का और हिरण के पर्यायवाची दे रखे हैं।
अब हम विपरीतार्थक मीन्स विलोम शब्द को पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। पहले हमने अभी पर्यायवाची पढ़े हैं, अब हम विपरीतार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। आपने चित्रों में देखा, ये आपको चित्र दे रखे हैं। एक आदमी मोटा है, ये आदमी मोटा है, तो दूसरा पतला, तो ये क्या दिखा रखा है, दूसरा पतला। एक लंबा है, ये देखो चित्र में आपको दिखा रखा है ये कितना लंबा व्यक्ति है। दूसरा ठिगना, ये देखो छोटे कद का, तो ये ठिगना है। ये आपस में उल्टे हैं, इन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि उल्टा हो, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हों, जैसे मोटा पतला, लंबा ठिगना, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये सारे क्या हैं, आपके विपरीतार्थक शब्द हो जाते हैं। एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के जोड़े विलोम या विपरीतार्थक कहलाते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण इस पुस्तक में दिए गए हैं, उनको बताती हूँ और आपने ये लर्न भी करने हैं साथ साथ बेटा। अंधकार, प्रकाश, अधिक, कम, अनिवार्य, ऐच्छिक, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अपना, पराया, अमीर, गरीब, अर्थ, अनर्थ, अल्प, अधिक, आकर्षण, विकर्षण, आदर, निरादर, आदान प्रदान, आय, व्यय, आस्तिक, नास्तिक, उचित, अनुचित, उत्थान, पतन, उदय, अस्त, उन्नति, अवनति, ऊंच, नीच, एक, अनेक, कठोर, सरल, गुण, अवगुण, घृणा, प्रेम, चल, अचल, जय, पराजय, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, निंदा, स्तुति, निराकार, साकार, पंडित, मूर्ख, परतंत्र, स्वतंत्र, प्राचीन, नवीन, पाप, पुण्य, बाहर, भीतर, मानव, दानव, यश, अपयश, लाभ, हानि, लोक, परलोक, विजय, पराजय, विष, अमृत, सुपुत्र, कुपुत्र, सौभाग्य, दुर्भाग्य, स्वर्ग, नर्क, हर्ष, शोक। तो बच्चों आज हमने टॉपिक किए हैं आपका ग्रामर की बुक में पर्यायवाची और विलोम शब्द किए हैं। तो इसकी जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है आपने इसे खुद सॉल्व करके देखना है बेटा, और नेक्स्ट डे मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी इस एक्सरसाइज की, तो फिर आपने इसे मैच करना है, जो आपका गलत हो उसको आप सही करना। और जितने भी आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द इस पुस्तक में दिए गए हैं आपने उसको लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि आपकी जब जूम मीटिंग होगी तो मैं उसमें सुनूंगी आपसे, तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और इसकी एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना है। धन्यवाद।